नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। फाइन, classification of signals. Now depending upon the characteristics of signals we can classify signal as even signal, odd signal, neither even nor odd signal। तो हम यहाँ पे सिग्नल को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें किसके बारे में, इवन सिग्नल के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे किसके बारे में, इवन सिग्नल के बारे में। ठीक है, इवन सिग्नल कोई भी हमारे पास आर्बिट्री कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इवन सिग्नल कहलाएगा अगर वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और वो कंडीशन हमारे पास क्या है, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x ऑफ टी होना चाहिए। अगर कोई भी आर्बिट्री सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू में x ऑफ टी, तो वो सिग्नल हमारे पास क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास x ऑफ टी एक हमारे पास रेक्टेंगल पल्स है, ठीक है, और इसकी रेंज है -2 से लेकर 2 तक। ये हमारे पास स्मॉल 1 है और ये स्मॉल t है। तो मुझे बताओ अगर हम इस सिग्नल का रिवर्सल लेते हैं तो रिवर्सल क्या कहता है, जो सिग्नल ओरिजिन के लेफ्ट में है वो कहाँ पे आएगा, राइट में, और जो राइट में है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में। तो रिवर्सल लेने के बाद हमें जो सिग्नल मिलेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, -2 से 2, हाइट 1 और ये स्मॉल t। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये मैंने आपको किसका एग्जाम्पल बताया, इवन सिग्नल का। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करना चाहें ओड सिग्नल, तो सेकंड हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसका, ओड सिग्नल का। किसका, ओड सिग्नल का। तो ओड सिग्नल में हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कोई भी आर्बिट्री कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल हमारे पास क्या कहलाएगा, ओड सिग्नल कहलाएगा। उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी। अगर कोई भी आर्बिट्री सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा ओड सिग्नल। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास x ऑफ टी ये पल्स है, सो x ऑफ टी इज दिस पल्स। तो आपके पास यहाँ पे ये पल्स है, सो दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज +1, ये +1 है, ये -1 है और ये स्मॉल t है। तो मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर हम यहाँ पे इस सिग्नल का रिवर्सल लें, नाउ इफ आई टेक द रिवर्सल ऑफ दिस सिग्नल x ऑफ माइनस टी, तो रिवर्सल क्या कहता है, जो सिग्नल ओरिजिन के लेफ्ट में है वो कहाँ पे आएगा, राइट में। तो ये मैंने राइट में बना दिया, ये 0, ये अपने पास 1 और ये स्मॉल t और ये +1, और जो राइट में है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। सो दिस इज -1 और ये अपने पास -1। तो ओड सिग्नल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ओड सिग्नल के लिए हमारे पास कंडीशन है x ऑफ माइनस टी, मतलब ये सिग्नल किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, जो सिग्नल ऊपर बना वो कहाँ बनेगा, नीचे, और जो नीचे बना हुआ वो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको पता करना हो कि गिवन सिग्नल हमारे पास इवन है या ओड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे। ये हमारे पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर हमारे पास सिग्नल इवन है या ओड है तो उसमें आप एक कंडीशन और चेक कीजिएगा, और वो कंडीशन क्या है, द विड्थ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द विड्थ ऑन द राइट हैंड साइड। द विड्थ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द विड्थ ऑन द राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सिग्नल इवन है या ओड है तो ध्यान रखना, जितनी विड्थ आपकी ओरिजिन से लेफ्ट में है, जैसे ये ओरिजिन से लेफ्ट में कितना है, 2 यूनिट है, तो ओरिजिन के राइट में भी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। इसी तरह से ये सिग्नल ओरिजिन के लेफ्ट में कितना है, 1 यूनिट है, और ओरिजिन के राइट में भी कितना है, 1 यूनिट है। तो दोस्तों ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कम से कम 2 चीज़ें चेक कर लेना, एक तो ये कंडीशन चेक कर लेना और दूसरी जो मैंने आपको विड्थ वाली बताई है। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाला हूँ, और मान लीजिए हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t, दिस सिग्नल इज गिवन टू अस, और इस सिग्नल की जो रेंज है वो हमारे पास है -1 से लेकर 2 तक, ये है स्मॉल t और ये हाइट है 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने यहाँ पे सिग्नल प्लॉट किया है ये इवन है या ओड है, बताओ। तो दोस्तों ये जो मैंने सिग्नल प्लॉट किया है ये ना तो इवन है ना ही ओड है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ना ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरी बात, वैसे अगर आप देखेंगे भी ना तो मुझे बताओ, ओरिजिन के लेफ्ट में ये कितना है, 1 यूनिट है। ओरिजिन के लेफ्ट में क्या है, 1 यूनिट है, और ओरिजिन के राइट में ये कितना है, 2 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब विड्थ जो है हमारे पास वो इक्वल नहीं है, जितनी ओरिजिन के लेफ्ट में है उतनी ओरिजिन के राइट में नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये सिग्नल ना तो इवन ना ही हमारे पास क्या ओड है। तो वो सिग्नल जो ना तो इवन होते हैं ना ही ओड होते हैं, यूजिंग सम ऑपरेशन, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम गिवन सिग्नल के इवन कॉम्पोनेंट में और गिवन सिग्नल के ओड कॉम्पोनेंट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट में जब आप इवन और ओड कॉम्पोनेंट को ऐड करेंगे तो वापस आपके पास क्या मिल जाएगा, ये सिग्नल एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सिग्नल का रिवर्सल लेंगे। तो मुझे बताओ, अगर हम इस सिग्नल का रिवर्सल लें, रिवर्सल के बाद सिग्नल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -2 से लेके +1 तक, ये स्मॉल टी और ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो यानी कि अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं x ऑफ टी प्लस में x ऑफ माइनस टी। तो मुझे बताइए, अगर हम दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे तो दोनों सिग्नल में जो कॉमन है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो जब आप ऐड करोगे ना तो एक बात का ध्यान रखना, -1 से लेकर 1 तक दोनों सिग्नल की वैल्यू क्या है, 1 है। दोनों सिग्नल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब मैं ऐड करूंगा ना तो रिजल्टेंट सिग्नल -1 से 1 तक कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, -2 से -1 तक ये 1 है, ये 0 है, तो 1 + 0 कितना हो गया, 1। राइट में देखो 1 से 2 तक ये 1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 1 से 2 तक भी हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी जो शेप बनेगी हमारे पास दोस्तों वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। शेप विल बी लाइक दिस, इसकी शेप बनेगी हमारे पास इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये स्मॉल टी, ये हाइट हमारे पास 1 और ये हाइट हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने इसको 2 से डिवाइड क्यों किया। तो ये अपने पास 1 बन जाएगा और ये हमारे पास, ये हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इवन कॉम्पोनेंट। क्या कहते हैं, इवन कॉम्पोनेंट। तो अगर मान लीजिए आपके गेट के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि इवन कॉम्पोनेंट निकालो गिवन सिग्नल का, तो आप क्या करोगे, जो भी गिवन सिग्नल है उसका रिवर्सल लोगे, उसको ऐड करोगे और 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओड कॉम्पोनेंट की भी। तो ओड कॉम्पोनेंट कैसे निकाला जाता है, ओड कॉम्पोनेंट में हम क्या करते हैं, x ऑफ टी को सब्ट्रैक्ट करते हैं x ऑफ माइनस टी में से और 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, डिवाइड हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो देखिए ध्यान से, ये एक्चुअली -1 है, तो -1 से +1 तक ये भी 1 है ना, ये भी आपके पास क्या है, 1 है, और -1 से 1 तक ये भी क्या, 1 है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, -1 से लेके 1 तक कोई सिग्नल मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, 1 माइनस में 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद -2 से -1 तक ये 0 है, 0 माइनस में 1 क्या होता है, -1 होता है, और 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आपको जो सिग्नल मिलेगा उसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी, -1 से +1 तक तो अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये लो 0। उसके बाद सिग्नल की शेप बनेगी इस तरह से, -2 -1 और ये अपने पास क्या रहेगा, 1 और ये 2 और ये स्मॉल टी, हाइट +1 हाइट -1। लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो हमारे पास जो गिवन सिग्नल था वो ना तो इवन था ना ही हमारे पास क्या था, ओड था। तो उसको हमने क्या किया, यूजिंग सम ऑपरेशन, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, इवन कॉम्पोनेंट में, ठीक है। हमने उसको कन्वर्ट किया किस में, इवन कॉम्पोनेंट में और ऑड कॉम्पोनेंट में। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समझ पा रहे हैं? तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। गिवन सिग्नल को हमने क्या किया, गिवन सिग्नल को हमने ब्रेक किया किसमें, इवन कॉम्पोनेंट में और किसमें, ऑड कॉम्पोनेंट में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको 2 से डिवाइड ही क्यों करते हैं, 3 से क्यों नहीं करते, 4 से क्यों नहीं करते। इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप दोनों को ऐड करोगे ना, ऑड को और इवन को, तो गिवन सिग्नल मिलना चाहिए। 3 करोगे तो नहीं मिलेगा, 4 करोगे तो नहीं मिलेगा। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा अपने पास x ऑफ टी प्लस में x ऑफ माइनस टी बाय में 2 प्लस में x ऑफ टी माइनस में x ऑफ माइनस टी बाय में 2, सही है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। सो दिस इज नथिंग बट x ऑफ टी प्लस में x ऑफ माइनस टी प्लस में दिस इज x ऑफ टी माइनस में x ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो इससे अपने पास ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज नथिंग बट 2x ऑफ टी बाय में 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, x ऑफ टी हमारे पास यहाँ पर आ गया। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कराया जिसमें हमने डिस्कस किए हैं क्या, इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल, नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। तो ये यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा।